पूजा किसी का, कर्म किसी का। विचारनीय यह बात है कि गांव गांव में, नगर नगर में, शहर आदि में मंदिर बहुत सारे बने हैं। कहीं भगवान कृष्ण का, तो कहीं सीताराम जी का, जानकी राम का ये मंदिर बना हुआ है। हम उसमें पूजा करने जाते हैं और पूजा हम अपने श्रद्धा भाव लेकर के करते हैं। और जब तक उस मंदिर में रहते हैं तो हमारा भाव विचार बहुत ऊंचाई पर रहता है और राम के प्रति हमारा बहुत स्नेह होता है। इस तरह से मंत्रों के आवाहन से बहुत सारी स्तुति वंदना अर्चना करते हुए पूजा को संपन्न करते हैं। तो लेकिन जब हम घर आते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे करने धरने में बदलाव हो जाता है। करते तो हम राम की पूजा, लेकिन हृदय में रखते हैं रावण को। ऐसा चौतरफा दिखाई दे रहा है कि आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि मंदिर में जाके पूजा तो किए जिस किसी हालत में, लेकिन घर आकर के बच्चों को गाली देना, माता पिता को प्रताड़ना देना, भाई के साथ विसंगति रखना। तो राम की सीख करिए। राम ने जो करके दिखाया है उस आधार पर हमको भी करना चाहिए। यदि हम आकर के उनके आचरण का पालन नहीं करते हैं, केवल पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आचरण हमारा रावण का हो जाए तो फिर फायदा क्या। इसलिए राम की पूजा तो राम का आचरण भी हमारे में होना चाहिए। राम तो सुबह में उठते थे तो प्रमाण मिलता है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जब प्रातः काल उठते हैं तो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं। इस पर कुछ लोग तर्क करते हैं कि जब राम जंगल में वनवास गए थे तो उस समय कैसे माता पिता और गुरु के चरण में शीश नवाए। हाँ, यदि इस तरह का प्रश्न उठता है तो उनके अंदर उतना विवेक भी समझने का होना चाहिए। भगवान राम दो प्रकार की पूजा करते थे। जब समाज में है, घर में है, तो उनकी बाह्य पूजा है। जब वो कहीं जब वनवास में जाते हैं तो अपने युक्ति के आधार पर, वह जो युक्ति उनको सद्गुरु से मिली है, उस आधार से माता पिता और गुरु के चरण की वंदना अर्चना प्रणाम करते थे। तो यह युक्ति एक है। उस युक्ति को पाने के लिए मर्मज्ञ के पास जाना होगा। जैसे भगवान राम मर्मज्ञ गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए थे, तो उस आधार से उन्होंने यह प्रार्थना, यह पूजा, यह वंदना अर्चना करने की कला सीखी थी। उस कला को सीखना पड़ता है। आज तो लोग मन कल्पित पूजा करते हैं, मन के आधार से, और राम का जो आधार था वो चेतन आधार था। यह रहस्यमय चीज है। इसको समझने के लिए समय देना पड़ेगा। आपको सतगुरु की सेवा करनी पड़ेगी। सतगुरु के शरण में जा करके इस रहस्यमयी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। यह प्रक्रिया एक अद्भुत है जो कि साधारण वे में लोग ले रहे हैं। ध्यान करने की प्रक्रिया दो प्रकार की है, एक मानसिक, एक आत्मिक। तो भगवान राम आत्मिक प्रक्रिया को जानते थे और आत्मिक प्रक्रिया के माध्यम से सारी कलाएं किए हैं। तो इस तरह से हमें उस प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए।
तो करते हैं राम की पूजा और व्यवहार होता है रावण जैसा। आज समाज में देखा जा रहा है कि माता पिता की बात नहीं माननी जा रही है और कुटुंब परिवार में ये सुमति नहीं रह रही है। चारों तरफ पूजा पाठ प्रवचन सत्संग हो रहा है और जाने को तो जाते हैं, प्रवचन सत्संग में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उनका वो प्रवचन सत्संग वहीं छूट जाता है। जब घर आते हैं तो घर में कोलाहल है, कहीं भाई को प्रताड़ित करना, भाई के धन पर छीना छोरी करना, माता पिता की बात न मानना, उनके बातों का वचन से उत्तर देना, पास पड़ोस में कोई संबंध नहीं। भगवान राम तो प्रजा के लिए अपना जीवन लगा दिए, माता पिता के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किए, भाई से कितना प्यार किए। तो प्यारे भाइयों, हमारा यही कहना है कि आप भगवान राम की पूजा करें, भगवान कृष्ण जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, चाहे किसी भी महापुरुष के शरण में जाएं, लेकिन इतना विचार तो जरूर होना चाहिए कि सुमति जरूरी होनी है। पूरे परिवार में, समाज में सुमति लाने का प्रयास करें। ये क्योंकि प्रयास से ही धीरे धीरे अंतरंग में प्रवेश होगा। तो जिस मुंह से आप अर्चना वंदना करते हैं, उसी मुंह से यदि गाली देते हैं तो कितना अन्याय है। वह अर्चना वंदना वहां पर कितना फलीभूत होगा और गाली देते हैं वो कितना फलीभूत होगा, इस पर विचार करिए। एक ही म्यान में दो तलवार कैसे, या तो राम को रखिए नहीं तो रावण को रखिए, या तो राम को रखिए नहीं तो रावण को। पूजा करते हैं राम की, रखते हैं रावण की कि रावण ने भाई को लात मारा, अपने अर्धांगिनी की बात नहीं मानी, अपने नगर समाज की बात नहीं मानी, उन्होंने मनमानी किया। तो मनमानी नहीं करना चाहिए। कम से कम महापुरुषों से हमें आदर्श सीखना चाहिए। इनकी जो हम पवित्र कथाएं गथाएं ये जो पढ़ते हैं उस पर विचार करना चाहिए। सत्संग में आप जाते हैं तो जितने संत महात्मा हैं अच्छी अच्छी ही बात बताते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि अपने भाई से द्वेष करो, अपने भाई का हिस्सा छीनो, या अपने माता पिता का अनादर करो, उनसे हमेशा झगड़ा की ही बात न करो, कुटुंब परिवार में सब में मिलजुल के रहो। ये तो संत महात्मा सिखाते हैं। लेकिन आज करोड़ों अरबों की संख्या में लोग भक्त बने हुए हैं, लेकिन भक्त तो बने राम का, कृष्ण का, शत्रु के शरण में जाके, लेकिन काम करते हैं रावण का, कंस का, दुर्योधन का। तो क्या लाभ होगा। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जैसा आप करते हो वैसा बाहर भी दिखाई दे। ये न कि अंदर में करते हैं कुछ, बाहर में करते हैं कुछ। इसलिए ये दोनों में सामंजस्य नहीं है, उसका परिणाम गलत ही होगा।